पश्चिमी राजस्थान के अंदर बाड़मेर में राजनीति के मैदान में खेल और खेल के मैदान के अंदर राजनीति की एक नवीन परंपरा की एक नई रेखा पूर्व सांसद कैलाश चौधरी के द्वारा खींची जा रही है। दरअसल मैं जिनका जिक्र करना चाहता हूं वो है सांसद खेल कूद महोत्सव 2025। लगातार इस बात को लेकर के सुर्खियों में बनी हुई ये बात है कि कभी सरकारी कर्मचारियों को इस खेल महोत्सव के लिए लगाना हो और चाहे खेल महोत्सव के आगे सांसद शब्द के टाइटल का प्रयोग करना हो, इसको लेकर के पक्ष के अंदर तो घमासान तो है ही, लेकिन विपक्ष के भी तेवर इस तरीके से तीखे होते जा रहे हैं कि सांसद उमेदराम बेनीवाल ने कड़े शब्दों के अंदर कहा कि लोकतंत्र की मर्यादाओं का उल्लंघन साफ तौर पर किया जा रहा है। सांसद खेल कूद प्रतियोगिता का आयोजन कैलाश चौधरी ने वर्ष 2023-24 के अंदर ही अपने मानस को बदलते हुए दौर के अंदर बना लिया था। मामला यही था कि कहीं न कहीं खेल के माध्यम से राजनीति को समेटी जाए और जिस प्रकार से अपने बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा पट्टी के जो भी लोकसभा चुनाव हो उसके अंदर कोर वोट बैंक को एक तरीके से एक जगह पर युवाओं के माध्यम से, बुजुर्गों के माध्यम से कैसे एकत्रित किया जा सके, उनको लेकर के खेल को खेल की भावना से खेलते हुए राजनीति की सुर्खियां बटोरी जा सके। लेकिन गलती के ऊपर गलती ये की जा रही थी कि इस खेल महोत्सव के आगे कैलाश चौधरी ने सांसद शब्द का जिक्र कर लिया। अब कैलाश चौधरी के पास में न तो सांसद है और न ही कोई सांसदी, फिर भी इस खेल कूद महोत्सव के आगे सांसद शब्द को जोड़ना कैलाश चौधरी के द्वारा विपक्ष को न्योता देने वाली बात हो गई। और बात यही नहीं, उमेदराम बेनीवाल ने तीक्ष्ण शब्दों के अंदर यह कहा कि ये तो ठीक नहीं है। फिर सरकारी कर्मचारियों को जोड़ना और फिर ये कहा गया कि जहाँ जिस जगह पर इस खेल का आयोजन होगा उस खेल का पूरा मैनेजमेंट भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए बूथ अध्यक्ष करेंगे। लेकिन भीतर ही भीतर घमासान की एक नवीन रेखा ये है कि बूथ अध्यक्ष इस बात को लेकर के आश्वस्त नहीं हैं कि वो किस तरीके से और क्यों, किस लिए खर्चा दिया जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में तो ये फिक्स नहीं है कि टिकट किसको मिलेगी और कब मिलेगी। लेकिन सवाल फिर भी यही है कि बीजेपी की तरफ से यदि सांसद कैलाश चौधरी सांसद खेल महोत्सव का आयोजन करते हैं तो फिर बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा लोकसभा पट्टी के ऊपर भविष्य के लोकसभा चुनाव को लड़ने को लेकर के प्रतिद्वंद्विता दर्शाने को लेकर कर्नल मानवेंद्र सिंह भी तो इस पूरे रणभेरी के अंदर अपनी स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे हैं या निकालने के लिए आतुर है। पहला सवाल तो यहाँ ये बनता है कि सांसद खेल कूद महोत्सव के अंदर कैलाश चौधरी अगर इस सांसद खेल कूद महोत्सव की शुरुआत करते हैं तो कर्नल मानवेंद्र सिंह का क्या रुख रहेगा, और अगर ऐसा भी तो है तो फिर अगर खेल कूद आयोजन हो भी तो जाता तो सांसद खेल कूद महोत्सव के अंदर सरकारी कर्मचारियों को ड्यूटी पे लगाना ये भी तो किस तरीके से डेमोक्रेसी की एक नई परिभाषा गढ़े जाने वाली नहीं होगी। और अगर ऐसा भी तो है तो फिर आखिरकार कैलाश चौधरी के भीतर ऐसी क्यों ज्वर उमड़ने लगा कि जो लोकसभा चुनाव के अंदर वोट बैंक खिसक करके रविंद्र सिंह भाटी के तबके के साथ में जा जुड़ा, क्या वो खेल कूद महोत्सव के सहारे वापस आ जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। पहले जो खेल कूद महोत्सव हुआ था 2024 के अंदर वो एक अलग तरीके का था, 2023 के अंदर होने के लिए था वो एक अलग तरीके का था। जिस समय वो हुआ उस समय कैलाश चौधरी के पास में सांसदी थी, उनके पास में एक नया राज्य मंत्री कहूँ या केंद्रीय राज्य मंत्री का एक ठप्पा था, एक सिंबल था जिसके सहारे हर कोई उनके साथ में भीड़ तंत्र का हिस्सा बनकर राजनीतिक रूप से अगर मनोवृत्ति को थोड़ा सा चेंज करे तो हल्का सा उनको ऊर्जित करने वाला वो हुजूम आ पड़ा था। लेकिन इस बार कांटे की सुई अलग है, लेकिन इस बार राजनीतिक में वो चक्र समय का जो कहते हैं कि वो कभी भी बदल सकता है, जिसमें कोई किसी का दोस्त होता नहीं है, वो भी चेंज होने को हो सकता है। क्योंकि दरअसल बात ये है कि राजनीतिक महोत्सव के अंदर सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति देना, मेजर मानवेंद्र सिंह यानी कर्नल मानवेंद्र सिंह के दबे हुए शोरों को न टटोलना,
फिर सांसद उमेदा राम द्वारा आपत्ति करना और बावजूद इसके बूथ अध्यक्ष को जिम्मेदारी देना, ये एक भी लाइन एक भी तरीके से सही सटीक बैठती नहीं है। फिर भी कहा जा रहा है कि 19 नवंबर तक जो 8 विधानसभा क्षेत्रों में अलग अलग, जिसमें बाड़मेर भी सम्मिलित है, बालोतरा भी सम्मिलित है, जैसलमेर भी सम्मिलित है, उसमें सारे खेल कूद का आयोजन किया जाएगा। लेकिन बात यही है कि जो टिकट की रेस के अंदर है, चाहे रविंद्र सिंह भाटी हो, चाहे हरीश चौधरी हो, चाहे उमेदा राम बेनीवाल हो, चाहे कर्नल मानवेंद्र सिंह हो, उनको तो ये रास नहीं आएगी और भीतर ही भीतर उन बूथ अध्यक्षों को भी रास नहीं आएगी जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं और वे किस तरीके का खर्चा उठाए, क्यों उठाए, तो उनको भी ये रास नहीं आएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या डबल इंजन की सरकार को क्या इतना, या उनसे जुड़े हुए कैंडिडेट को इतना सा डर सताने लगा है कि आखिर किस मायने में, कौन से मायने के अंदर इन सभी खेल प्रेमियों को एकत्रित करके या सभी जनाधार को एकत्रित करके एक शक्ति प्रदर्शन का आयोजन किया जाए। नहीं, ये आश्रय तो ठीक नहीं होगा। खेल के आश्रय या जनाधार एकत्रित करना खुले आसमान तले ठीक होगा नहीं। और निश्चित तौर पर राजनीतिक पंडितों की माने तो वो तो एक ही बात बता रहे हैं कि सक्सेसफुल की गारंटी जो बीते वर्ष था 100%, वो अब है नहीं। और इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर एक तरीके से देखा जाए तो कर्नल मानवेंद्र सिंह भी यात्रा का निकालने का आयोजन कर रहे हैं या मानस बना चुके हैं। तो फिर अगर कैलाश चौधरी इस आयोजन को कर ही देते हैं तो ज़रूर कर्नल मानवेंद्र सिंह को सतर्क रहना पड़ेगा। एक हार के बाद में कहा जाता है कि कैलाश चौधरी अब राजनीति से थोड़े परे हो जाएंगे, लेकिन सांसद खेलकूद महोत्सव का सीधा सटीक है कि जनाधार को एकत्रित करना और दिल्ली तक एक संदेश पहुंचाना कि पार्टी के लिए और पार्टी से जुड़े हित कृतवियों के लिए कैलाश चौधरी और उनकी पूरी टीम दमखम के साथ में नज़र आ रही हैं। लेकिन दूसरे परे ये भी तो सोचिएगा कि इस खेल कूद महोत्सव के आगे सांसद शब्द का जिक्र करना डेमोक्रेसी के लिए कितना उचित है। जो भी होगा समय के साथ में अपन देखते रहिएगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा, क्या ये दाल गलेगी या फिर कड़वी की कड़वी और कठोर की कठोर रह जाएगी। कैमरे के पीछे मेरे दो जैक्श, मैं हूं मनोज विष्णु। देखते रहिए रेड प्लस न्यूज़। जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया।